बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको क्लास में वालेकुम अस्सलाम जीते रहिए, वालेकुम अस्सलाम जीते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग भी खैर आफियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको गुडविल के केस नंबर, वैसे 2 या 3 जो भी नंबर आपने लिखा है उसकी पहली एंट्री और दूसरी एंट्री लिखवा दी थी। इसके बाद अब जो अगला काम करना है वो इस एंट्री के बिल्कुल नीचे से बगैर लाइन छोड़े। अच्छा, आपने जर्नल जर्नल का कोई फॉर्मेट तो नहीं बनाया ना बच्चों? आपने जर्नल जर्नल का कोई फॉर्मेट तो नहीं बनाया ना, जैसे कि मैंने आपसे कहा था? नहीं बनाया, वेरी गुड। बस इसके नीचे से वेरी नेक्स्ट लाइन आप क्या लिखेंगे? अगर आप बिजनेस का कोई नाम मैंने आपको बताया ही नहीं है तो बिजनेस का कोई नाम लिखना भी नहीं है। सर फिर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सिंपल बैलेंस शीट। ये बनी हुई है लेकिन आप इसको छापिएगा नहीं, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कैसे बनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हम यहाँ इसको देखते जाएंगे और केस को डिस्कस करते जाएंगे और बैलेंस शीट में चेंजेस रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, तो आप इतना इतना कॉपी कर लें, बस बैलेंस शीट लिख लें और लेफ्ट पे एसेट होते हैं, राइट पे इक्विटीज, इतना लिख लें। अब बताएं पहले से बिजनेस की पोजीशन क्या थी मेरा बेटा? पहले से बिजनेस की पोजीशन क्या थी? बिल्कुल, पहले मैं इसकी बैलेंस शीट बनवा दूं यमुना, तो फिर मैं आप उससे वो एंट्री चेक करके उसकी बैलेंस शीट आपसे बनवाऊंगा। सही है, तो पहले आप इस केस, ये वाले केस की केस नंबर 3, केस नंबर 3 की बैलेंस शीट में बनवा के फिर आपसे केस नंबर 4 की एंट्री चेक करके फिर केस 4 की बैलेंस शीट आपसे बनवाऊंगा। चलें, शुक्रिया। मुझे बताएं बिजनेस में पहले से क्या चीज सबसे पहले मौजूद थी? लिख के भेजेंगे सब लोग, शाबाश। बिजनेस में सबसे पहले क्या चीज मौजूद थी? आपका जवाब है कैश। कितने रुपए कैश था बेटा पहले से? 60,000। क्या एंट्रीज जो तुमने बनाई उसमें कहीं कोई कैश आया या गया? आपका जवाब है यस सर, आया। कैश किस साइड पे है? डेबिट। और जो सवाल में कैश लिखा ये किस साइड पे होता है नॉर्मली? आपने बोला सर ये भी डेबिट में होता है, इसका मतलब है दोनों डेबिट हैं, तो क्या कर दें? यकीनन आपका जवाब ये है सर, दोनों को ऐड कर दें तो 60 ये और 60 ये और 25 ये, कितने हो गए मेरा बेटा? लिख दीजिए बैलेंस शीट में कैश 85,000। नजर आ रहा होगा यकीनन आपको। अच्छा, उसके बाद वापस सवाल पे आए, बताएं और कोई एसेट लिखा हुआ नजर आ रहा है? और कोई एसेट लिखा हुआ नजर आ रहा है? आपका जवाब होगा नो सर। बेटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, सवाल कर रहा हूं मेरा बच्चा कासिम, लिखा हुआ नजर आ रहा है? तो आपने बोला नो सर। क्या एंट्रीज में कोई नया एसेट रिकॉर्ड हुआ मेरा बेटा? आपने जवाब दिया जी सर, बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ। उस एसेट का नाम है मेरा बेटा, उस एसेट का नाम है मेरा बच्चा गुडविल। गुडविल एसेट होता है। कौन सा एसेट? नॉन करंट फिक्स एसेट। फिलहाल अभी हम फिक्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ रहे, बस हम कह रहे हैं एसेट तो है ना, तो हमने गुडविल लिख दी। कितनी? 15,000। बैलेंस शीट में हमने भी गुडविल लिख दी 15,000 मेरा बेटा। नहीं समझ आया तो फौरन पूछना है मेरा बच्चा, तकल्लुफ नहीं। हाँ,
जी मेरा बेटा, गुडविल 15,000, कोई तकलीफ नहीं सर, समझ आ गई सबको, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वापस आओ। बिजनेस में कोई जिम्मेदारी थी, कोई लाइबिलिटी थी? आपने बोला नहीं सर कोई नहीं थी। मैंने कहा ओके, नहीं थी तो हम भी नहीं लिखेंगे। क्या एंट्रीज में कोई नई लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई है? लाइबिलिटी एंट्रीज में कोई न्यू लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई? आपने अगेन कहा नहीं सर नहीं रिकॉर्ड हुई, तो हम भी नहीं लिख रहे। कैपिटल पहले से कोई था? आपने कहा यस सर था। पहले से मालिक था ए, कितने का मालिक था मेरा बेटा? 30,000। हाँ, क्या इन एंट्रीज में ए का कैपिटल कहीं आया है? कितने रुपए आया है और किस साइड पर आया है? दो सवाल पूछे, कितने रुपए और किस साइड पर? 7,500 क्रेडिट साइड पर। क्या आप जानते हैं ये 30,000 रुपए किस साइड पे होते हैं नॉर्मली? कैपिटल होता ही क्रेडिट साइड पे है, और इस एंट्री में मजीद हो रहा है क्रेडिट। तो ए जो के मालिक था 30,000 का, वो 30,000 का मालिक नहीं रहा, वो मालिक बन गया 37,500 रुपए का। 37,500 समझ आ रहे हैं कैसे हुआ ए का कैपिटल? ए का कैपिटल 37,500 कैसे हुआ, सबको समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप कह रहे हैं बी भी है, बिल्कुल बी भी है जनाब। बी भी 30,000 का मालिक था, उसका भी कैपिटल एंट्री में क्रेडिट हुआ, वो भी 30,000, 37,500 हो गया। अच्छा, अब वापस सवाल पे आओ। सवाल में और कोई मालिक था? आपने बोला नहीं सर और कोई मालिक नहीं था। फिर एंट्रीज में कोई नया शख्स मालिक बना? आपने बोला यस सर बना, नाम है उसका सी, सी के कैपिटल में हुआ इजाफा। तो सी का कैपिटल भी बैलेंस शीट में प्रेजेंट होना चाहिए कि भाई आज कारोबार में जो कुछ है वो इन तीनों की वजह से, ए की वजह से इतना, बी की वजह से इतना, और सी की वजह से इतना। क्लियर? समझ आई ईमानदारी से? बस बैलेंस शीट दोनों साइडों से बराबर हो चुकी है। यहाँ लिख दो टोटल इक्विटीज, यहाँ लिख दो टोटल एसेट्स। यहाँ लिख दो टोटल एसेट, यहाँ लिख दो टोटल इक्विटीज। तुम देख रहे हो, एक भी लाइन मत छोड़ना, कोई फजूल लाइन वेस्ट ना करना। सर क्यों? अब मुझे बताओ, ये बैलेंस शीट बनाने के बाद तुम्हारे पास बॉटम में नीचे कितनी लाइनें बच रही हैं? ये बैलेंस शीट बनाने के बाद, बैलेंस शीट बना ली सब बच्चों ने? बना लें, अगर नहीं बनाई तो बनाएं फटाफट। इसके बाद एक लाइन बच रही है। वाह भाई वाह कासिम, 10 लाइंस बच रही हैं। कासिम शहीर, 13 लाइनें बच रही हैं नीचे तुम्हारे पास। यमुना के पास 10 लाइनें बच रही हैं। शहीर अपने काम की पिक्चर ले बेटा जरा, शाबाश। ये बैलेंस शीट की लाइनें काउंट कर ली, बैलेंस शीट लिख लिया, ये सब कर लिया। चलो बहरहाल, अब जिसके बाद 4, 6, 3, 5, 4, 3, 6, 2, 4 बच रही है, बेहतरीन। जिसके पास एक बच रही है ना, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो उस एक लाइन में ये सब लिखेगा। वो उस एक लाइन में ये सब लिखेगा, मुझे नहीं पता कैसे लिखेगा, कहीं भी लिखे वो। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मुझे लाइनें पूरी चाहिए, मुझे लाइनें एंड पे बचनी चाहिए। और सर जिनके पास 12 लाइनें बच रही हैं, वो और कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस इसके नीचे ये लिखेंगे, और फिर दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरे के पेज पे काम करना है। अभी ये लेफ्ट साइड वाले पेज पे काम हो रहा है। बैलेंस शीट बना लो पहले, फिर ये लिखने का मजा तब आएगा जब ये समझ आएगा, फिर लिखना, अभी मत लिखो। पहले बैलेंस शीट बना ली सबने? ये बताएं जल्दी से। बैलेंस शीट सबने बना ली? बना ली तो वाई लिख के भेजें। बैलेंस शीट बना ली तो वाई लिख के भेजें। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे मालिक, जल्दी बना लो बेटा। कौन से केस की बात हो रही है? जो मैं अभी करवा रहा हूँ इसी की बैलेंस शीट, दूसरे केस की बैलेंस शीट नहीं बोली अभी मैंने। अल्लाह मेरे मालिक। हाँ बच्चों, मेजोरिटी तो बना चुकी है मेरा ख्याल है। जब मेजोरिटी बना चुकी है तो मैं आगे बढ़ूं, और अब मैं आपको कहूंगा कि इस पेज पे रुक जाएं और वापस अब आप चलें कौन से केस पे जनाब? ये कंपटीशन कल आपने की थी, याद है आपको? नया पार्टनर अपने साथ कारोबार में क्या लेकर आया था? मुझे लिख के भेजें। नया पार्टनर अपने साथ कारोबार में सबसे पहले क्या लाया था? नहीं, ऑब्जर्वेशन अभी नहीं लिखा, मैं लिखवाऊंगा, रुक जाए, समझा के लिखवाऊंगा। नया पार्टनर अपने साथ बिजनेस में सबसे पहले क्या लेकर आया था?
कैश, कितना कैश लाया था बच्चों? ये केस नंबर 4 है या 3, जो भी आपने लिखा हुआ है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। 15,000, ये जानते हुए कि उसे जिस हिस्से का मालिक बनाया जा रहा है वो हिस्सा कितने का है, ये जानते हुए कि उसे जिस हिस्से का मालिक बनाया जा रहा है वो हिस्सा कितने का है, 20,000, और उस वो लेकर आया था 15,000। तो फायदा भी किसे हो रहा था? फायदा भी किसे हो रहा था? न्यू पार्टनर को, सी को। तो हमने गुडविल मालूम की थी, आपको याद है? किसकी गुडविल निकाली थी? न्यू पार्टनर की, कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। और जब न्यू पार्टनर के लिए काम किया था तो सहारा किसे बनाया था? ओल्ड पार्टनर्स को। और न्यू का रेशियो अगर 1/4 था तो ओल्ड का बोला कितना होगा? 3/4। और फिर कहा था 3/4 के लिए ओल्ड पार्टनर्स ऑलरेडी बिजनेस के क्या हैं? ये 60,000 याद है कैसे आया था? ये सवाल में लिखा हुआ है, दोनों 30,000 के मालिक थे, 60,000 के मालिक थे, याद आ गया? 60,000 के मालिक थे ओल्ड पार्टनर्स, और वो 4 में से 3 हिस्से लेते। तो फिर निकाला था टोटल कैपिटल। पूरी कंपटीशन इसलिए रिव्यू कर रहा हूं ताकि फिर आप एंट्री बनाएं सही से, और अगर नहीं बनाई तो बनाएं, बना ली तो चेक करें, गलती की है तो उसको समझें। और फिर कहा 60,000 की मदद से हमने टोटल कैपिटल निकाला, तो कहा टोटल कैपिटल 80,000 बनना चाहिए। फिर चेक किया, ए कितने का मालिक है? 30,000। बी कितने का मालिक है? 30,000। सी कितने का मालिक, सी कितने रुपए ला रहा है? तो आपने जवाब दिया सर सी बिजनेस में ला रहा है 15,000। तो 30 30 15, ये तो 75,000 बनेंगे। लेकिन क्या वो 15 का मालिक बनेगा? नहीं, वो मालिक बनेगा 4 में से एक हिस्से का, और एक हिस्सा कितने रुपए का बनता है? 20,000 का। तो वो मालिक भी 20,000 का बनेगा, लेकिन वो तो लेकर आया है सिर्फ 15,000। तो इसका मतलब है वो 15 ला के 20 का मालिक कैसे बन सकता है? वो 15 ला के अपने साथ एक चीज और लाया जो नजर नहीं आती, नाम था उसका गुडविल, 5,000। तो इसका मतलब है नया पार्टनर कारोबार में कितनी चीजें लाया? नया पार्टनर कारोबार में कितनी चीजें लाया? मुझे यकीन है तुम सबने एंट्री बना ली होगी अल्लाह के हुक्म से। क्या इसकी 2 एंट्रियां बनाई हैं अलग अलग? क्या तुम सबने इसकी 2 अलग अलग एंट्रियां बनाई हैं? अगर किसी ने बनाई है तो मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आज एक एंट्री बना सकते हैं जी। 2 अलग अलग बनाने की जरूरत क्या है? हाँ ना हारिस भाई, गलत नहीं है आप, आपने तो एंट्रियां भी लिख के भेज दी माशाल्लाह, आप गलत नहीं है। बेटा गुडविल किसकी है? इसका। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, कंपाउंड एंट्री नहीं बना सकते इसका? क्या बच्चों की तरह पहले मैं कहूं कि वो गुडविल लाया, फिर मैं कहूं वो कैश लाया, या मैं पहले कैश लिखूं फिर गुडविल? भाई वो जो कुछ लाया वो सब एक साथ रिकॉर्ड हो सकता है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन का टॉपिक में पढ़ाई थी ये बात। जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पता है कि जब नया पार्टनर कारोबार में आता है तो वो कुछ भी अपने साथ जो भी लेकर आएगा वो सब चीजों का बनेगा मालिक। तो आज वो कितनी चीजें लाया? आपने जवाब दिया 2, पहली कैश, दूसरा गुडविल, दोनों की नेचर एसेट, दोनों को डेबिट में लिख सकता हूं या नहीं? बेटा सिर्फ गुडविल बिजनेस का अच्छा नाम नहीं होता, इंसान का भी होता है। गुडविल सिर्फ बिजनेस की नहीं होती। मैंने आलिश भाई ये बात बताई थी, शायद आप मौजूद नहीं थी क्लास में। नहीं थी तो सुन लें दोबारा, मैं बता रहा हूँ। गुडविल सिर्फ बिजनेस का अच्छा नाम नहीं होता, गुडविल इंसान का भी अच्छा नाम होता है। सर इंसान का अच्छा नाम कैसे होता है? जैसे आप अपनी दोस्तों के साथ अगर उनके बुटीक को ज्वाइन कर लेंगी तो आपका मार्केट में ऑलरेडी बहुत नाम है। आपके नाम जुड़ने से आपकी दोस्तों के बुटीक को बहुत फायदा होगा, लोग आपके नाम की वजह से आपकी दोस्तों के बुटीक पर आना शुरू कर देंगे। समझ आई या नहीं आई? शुक्रिया। क्या कह रही हो? दोबारा बोलना, इसका समझ में नहीं आई। तो आपने केस 3 में ऐसा नहीं लिखवाया, एंट्री रह गई हमारी। शुक्रिया उमैसा, आपने एंट्री लिख के भेजी है। अस्का कह रही है आपने C3 केस 3 में, यानी ये वाले केस में बोल रही हो? ये वाले में, इसमें इसमें ऐसा नहीं लिखवाया। इसमें इसलिए ऐसा नहीं लिखवाया कि यहाँ पर आने वाले का नाम नहीं था, यहाँ जो कारोबार पहले से कर रहे हैं उनका नाम था। अबे अश्का 2 एंट्री तो लिखवाई है केस 3 में, क्या हो गया तुमको? गुस्सा दिला रही है मुझे इडियट। ये देखो केस 3 में कितनी एंट्री है? ये 2 नहीं है? बीच में गैप नहीं है इसके क्या? क्या ये एक एंट्री है? हैं? क्या हो जाता है बच्चों आप लोगों को एकदम? अच्छा हाँ रुको,
सबर करो, बिल्कुल अनम्यूट करने की परमिशन दे देता हूँ तुम्हें। क्यों नहीं अनम्यूट, सबर। हाँ हाँ बोलो मेरा बेटा, बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि आपने केस 3 में यहाँ 2 क्यों लिखवाई है फिर? केस 3 में 2 इसलिए लिखवाई हैं, अब समझाता हूँ। सवाल कर लिया ना आपने, अब सुनो। देखो, केस 3 हाँ, में 2 इसलिए लिखवाई हैं कि नए पार्टनर के आने से पहले इन लोगों को अपने इन 3 हिस्सों की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? कम। हाँ, क्या करना पड़ेगा? कम। कम? ये कौन सा वाला केस देख रही हैं आप? नहीं। हाँ हाँ, केस सही बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। तो वो जब आएगा उसके बाद थोड़ी बढ़ाएंगे, उसके आने से पहले ही बढ़ा लेंगे मेरा बेटा, ताकि जब वो आए तो वो बोले यार मुझसे भी लिए हैं इस हिस्से के 25, अच्छा इनके भी 25-25 ही हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब है जी। नए पार्टनर से ज्यादा इसलिए लिए क्योंकि इनके कारोबार की पोजीशन अच्छी थी, तो इन्होंने अपने कैपिटल्स को एक डमी चीज की वजह से बढ़ा लिया। और नया पार्टनर एतराज भी नहीं कर रहा, उसे पता है कि इनका कारोबार अच्छा चल रहा है, तो ये अपनी क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? गुडविल। तो वो गुडविल इनके बिजनेस की थी, इनका अच्छा नाम, इनके बिजनेस का अच्छा नाम इनको फायदा पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से ये अपने कैपिटल्स बढ़ा रहे थे और नए वाले से बोल रहे थे बेटे तुम यहाँ के लिए 25 लेकर आओ। समझ आई बात? और फिर उसके आने से पहले किन्होंने अपनी गुडविल रिकॉर्ड की थी? गुडविल 15,000। किन्होंने रिकॉर्ड की थी वो गुडविल? किसकी थी वो गुडविल? ओल्ड तो ओल्ड पार्टनर्स। उन्होंने कहा भाई नए वाले के आने से पहले रिकॉर्ड होगी हमारी गुडविल, तो पहले गुडविल रिकॉर्ड हुई थी। इसमें कौन किस किस की गुडविल थी? ये ओल्ड की, ए और बी की, और उनके कैपिटल बढ़ा दिए थे। रेशो भी उनका 1:2 था, याद आया? फिर नए वाले को जी। बोला था अब आ जाओ मुबारक हो, अब तुम आ सकते हो, क्योंकि अब इन लोगों के कैपिटल 25-25-25 हो चुके हैं। अब तुम भी यहाँ के लिए ले आओ कितने? 25। समझ आई ये बात? पहले इतना बताओ। जी, आ गई। अच्छा, अब यहां वाले केस में, केस 4 में क्या हुआ? केस 4 में हमने बोला कि भाई ये 20 का है, ये 20 का है, ये 20 का है, और हम अपने हिस्सों की वैल्यू ना कम कर रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं। तुम बेशक यहाँ के लिए लेकर आओ 15, लेकिन हम तुम्हें मालिक बनाएंगे 20 का। कैसे 20 का मालिक बनाएंगे? बोला 15, क्योंकि तुम्हारे आने से हमें फायदा होगा। कौन बोल रहे हैं ये बात? कौन लोग बोल ओल्ड रहे हैं? और पार्टनर्स। पार्टनर बोल रहे हैं भाई आप आ जाओ, सी को बोल रहे हैं सी तुम आ जाओ बस, तुम हमारे बिजनेस में आओगे, तुम्हारे बरकती कदम से हमारा बिजनेस इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, तो तुम बस आ जाओ। उसने बोला भाई मेरे पास तो 15 है। बोला नहीं नहीं, बस तुम आओगे, तुम्हारे 15 ही ले आओ, लेकिन हम तुम्हें मालिक भी जो ना 20 का बनाएंगे। तो इसका मतलब है 15 लेके 20 का मालिक कैसे बना सकते हैं? 5,000 एक ऐसी चीज रिकॉर्ड करेंगे जो कि नया पार्टनर अपने साथ लेकर आएगा। तो नया पार्टनर का अच्छा नाम, नए पार्टनर का मार्केट में एक अच्छा इंप्रेशन, नए पार्टनर को लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? उसका ऑलरेडी बिजनेस में अच्छा अपना नाम बना हुआ है, वो पहले से किसी बिजनेस को परफॉर्म कर रहा था, वो अपने नाम की वजह से ऑलरेडी मशहूर है। तो जब वो शख्स आपके साथ जुड़ जाएगा तो उसके बिजनेस का, उसका अपना अच्छा नाम और उसका पैसा, ये दोनों आपके कारोबार को फायदा पहुंचाएंगे। तो बिजनेस में 2 चीजें आई। क्या क्या आई? एक कैश, कितना लेकर कैश आया नया पार्टनर? और 15। गुडविल। और अपने साथ वो क्या लेकर आया? गुडविल। गुडविल। अच्छा देखो, एक बात समझ लो बस, इसका आखिरी बात, क्योंकि सवाल तुमने किया और तुमने बोला समझाएं, तो इसलिए मैं तुम्हारा नाम लेके बता रहा हूँ। मेरा बेटा, अगर हम इसकी 2 एंट्री बनाएंगे तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन यहाँ 2 एंट्री क्यों नहीं बनाई थी? यही सवाल था ना तुम्हारा। यहाँ गुडविल थी जी। ओल्ड की, यहाँ गुडविल थी ओल्ड की, और फिर नए पार्टनर के आने को रिकॉर्ड किया था, और उसके आने से पहले रिकॉर्ड हुई थी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की। यहाँ पर बेटा जो पैसे लेकर आ रहा है वो भी नए पार्टनर के हैं, और गुडविल भी किसकी है मेरा बेटा? नए पार्टनर की। तो अब तुम्हारी मर्जी, तुम 2 एंट्री बनाना चाहती हो बना लो, गुडविल डेबिट सी कैपिटल क्रेडिट 5,000, कैश डेबिट सी कैपिटल क्रेडिट 15,000, लेकिन दोनों एंट्रीज में कैपिटल सी का ही है। तो इसका मतलब है हम कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं ना मेरे बेटा, या नहीं? जी। तो बस कंपाउंड बना ली। कैश डेबिट 15,000, ठीक है। गुडविल डेबिट 5,000, सी कैपिटल क्रेडिट। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ लो, दोबारा बता देता हूँ। आ गया आ गया। ओके, किसी और बच्चे को अगर समझ नहीं आया तो वो पूछ ले। अस्का का सवाल ये था कि सर यहाँ आपने 2 क्यों बनाई, यहाँ आप 1 बना रहे हैं। तो मैंने तो ये भी कह दिया कि भाई देखो, यहाँ पर भी 2 बना सकते हैं, लेकिन अस्का के सवाल का ये जवाब नहीं था कि यहाँ 2 बना सकते हैं। अस्का ने बोला था ये 2 क्यों बनाई है, या यहाँ पे भी 1 बना लो।
यहाँ एक नहीं बन सकती। रीजन, यहाँ पर बताओ ना कौन सा अकाउंट सेम है। कंपाउंड एंट्री तो बनती तब है जब अकाउंट सेम हो। पहली बात, कोई अकाउंट सेम नहीं है। दूसरा, भाई सी के आने से पहले गुडविल रिकॉर्ड हो रही है ए और बी की, क्योंकि जब वो अपने कैपिटल्स को बढ़ा लेंगे ना, तो फिर वो बोलेंगे अब सी आप तशरीफ ले आइए, क्योंकि वो कहेंगे हम ऑलरेडी अपने कैपिटल्स को एक ऐसी चीज की वजह से बढ़ा चुके हैं जो नजर नहीं आती। जब इनके कैपिटल बढ़ चुके होंगे तो ये सी को बोलेंगे भाई देखो मेरे भी यहाँ के लिए 25 है, यहाँ के 25 और यहाँ के 25, तुम भी यहाँ के लिए ले आओ 25। तो वो बेचारा खामोशी से ले आएगा। समझ आई या अभी भी नहीं आई? टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड बाय, और जो इन्वेस्टमेंट, अब जैसे इसकी नरेशन लिखोगे ना, टू रिकॉर्ड कैश, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, बस, ज्यादा अंग्रेजी लिखने की जरूरत ही नहीं है। सही है, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। किसी को बहुत लिखने का शौक है वो अकाउंट का नाम लिख दे, लेकिन जरूरत नहीं है, बस टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। अच्छा, अब इसकी बैलेंस शीट बना रहे हो तुम सब, जल्दी से इसकी बैलेंस शीट बना रहे हो फटाफट। 2 मिनट की खामोशी है, उसके बाद बैलेंस शीट चेक करूंगा। जिन्होंने बना ली उनका मैं थैंकफुल हूँ। जिन्होंने नहीं बनाई वो बना लें। इस केस 4 की बैलेंस शीट बना रहे हैं आप। ये एंट्री है, एंट्री लिख ली सब लोगों ने? ये बताओ बगैर लाइन ड्रॉप किए। उमैर साहब जरा लाइनें संभाल के चलाना, इस पेज पे दोबारा एक लाइन ना बचे, और बच गई तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो लिखना ही है। जी, कैश डेबिट, गुडविल डेबिट, सी कैपिटल क्रेडिट 20,000, ये केस 4 की एंट्री बन चुकी है। केस 4 आपके पास अंग्रेजी में लिखा हुआ था, सी इन्वेस्ट 15,000 कैश फॉर एक्वायरिंग 1/4 इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप, ब्रैकेट में गुडविल मेथड था। ये बैलेंस शीट है, 60,000 रुपए पहले से कैश मौजूद था। इस एग्जाम्पल के मुताबिक कैश कितना आया, गुडविल क्या है, चाहे वो किसी की भी हो, गुडविल तो रिकॉर्ड हो गई ना बिजनेस में, गुडविल तो एसेट होता है, अब वो सबको ही फायदा पहुंचाएगी। नए आने वाले पार्टनर का अच्छा नाम सिर्फ अब उसी को फायदा थोड़ी पहुंचाएगा, अब तो पूरे बिजनेस को फायदा होगा। लोग उसकी वजह से आके कारोबार में चीजें खरीदेंगे, बिजनेस को ओवरऑल फायदा होगा। ओके जी, जिन्होंने जब बैलेंस शीट बनाते हैं हैंड रेस करते जाएं। जिन्होंने बना ली वो हैंड रेस कर दें, जिन्होंने नहीं बनाई वो बना के हैंड रेस करें।
अब बताइए, अब आवाज सही हो गई? अब बताइए, अब आवाज सही हो गई है? अगर आवाज सही आ रही है तो मैं शुरू करूं वापस? चलें। अच्छा जी, प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा था कि 30,000 कैश, 60,000 कैश पहले से था, 15,000 नया वाला पार्टनर लेकर आ गया, 75 हो गया। नया वाला पार्टनर गुडविल लेकर आया 5,000, वो गुडविल 5,000 एज इट इज आ गई। पहले से बिजनेस का मालिक था कौन? ए कितने का मालिक था? 30,000 का। आज नए पार्टनर के आने पर ए और बी के हिस्सों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब नहीं पड़ा तो इसका मतलब है ए आज भी मालिक है 30,000 का, बी आज भी मालिक है 30,000 का, और एक नया मालिक आ गया जिसका नाम है सी। कितने का मालिक? 20,000 का। चेक कर लें, 30, 30 और 20 दोनों तरफ 80,000। कोई एतराज? समझ आ गया? जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ ले। जिसको समझ नहीं आया वो पूछ ले। अच्छा जी, अब प्यारे बच्चों, बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। दोनों तरफ की बैलेंस शीट, दोनों साइड्स पर बैलेंस शीट बन चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, ओमैसा, जो आप बोल रही हैं ये हम बोनस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो आप बोल रही हैं मेरा बच्चा, ये हम बोनस में पढ़ेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त आपने सोचा है। और जो आपने सोचा है ये मैंने कल कहा भी था, अगर आपको याद हो। और कैसे कहा था ये देखें। जब मैं आपको ये अंडा पराठा सिखा रहा था, खरबूजा सिखा रहा था, तो मैंने कहा था जब नया पार्टनर इस हिस्से के लिए 25 लाया था तो इन्होंने अपने कैपिटल्स को क्या किया था? याद दिलाओ। हैंड डाउन कर दें सब बच्चे अगर मेरी आवाज आ रही है। बढ़ाया था। लेकिन आज जब वो यहां के लिए लेकर आ रहा है कितने? तो इनका सयानापन देखा आपने क्या किया इन्होंने? तो जब ये यहाँ के लिए 15,000 लेकर आया नया पार्टनर, तो अब ये अपने कैपिटल्स को कम कर रहे हैं। तो आपकी एक क्लासमेट पूछ रही है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने कैपिटल्स को कम करें। जी वो हम बोनस में पढ़ेंगे। लेकिन राइट नाउ हमने ये देखा कि जब वो नया पार्टनर इस हिस्से के लिए ज्यादा पैसे लेकर आया तो इन्होंने अपने कैपिटल्स को बढ़ाया। और अपने कैपिटल्स को बढ़ाया एक ऐसी चीज से जो नजर नहीं आती, उसका नाम था गुडविल।
ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल रिकॉर्ड किया, और जब वो पैसे लाया कम तो इन्होंने कहा हम अपने कैपिटल्स को कम नहीं करेंगे, बल्कि कोई बात नहीं, वो कम पैसे ला रहा है, हम एक डमी चीज रिकॉर्ड कर लेंगे, समझेंगे कि अपने साथ वो लेकर आया। तो कौन लेकर आया? न्यू पार्टनर। क्या लाया अपने साथ? अपनी गुडविल। क्लियर यहां तक या नहीं? गुडविल कंप्लीट हो गया है बच्चों, गुडविल का मोर देन लेस देन कंप्लीट हो गया। अब जो है ना मीटिंग खत्म होने में कुछ मिनट बाकी हैं, इसके बाद मैं आपको ऑब्जर्वेशंस लिखवाऊंगा। ऑब्जर्वेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, सही है। ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझेंगे, लिखेंगे अपने पास, फिर ये दोनों केस कंप्लीट। वक्त ने अगर इजाजत दी तो फिर मैं आपको लिखवाऊंगा, बल्कि आप इतनी देर लिखें ना, अभी आपके पास टाइम है, अगर है तो आप जरूर लिखें। सर क्या लिखना है बता रहा हूँ, 5 मिनट है अभी तो बहुत टाइम है। आप लेफ्ट साइड वाले पेज पर गौर से सुन लें। क्या बोला? अच्छा नमाज का ब्रेक दे दूंगा, ओके। पहले नमाज पढ़ लेंगे, नमाज के बाद फिर क्लास शुरू करेंगे, सही है। तो आप लोगों से मौदबाना दरखास्त, आप लेफ्ट साइड वाले पेज पर ये ऑब्जर्वेशन लिख लें, 2 जल्दी से लिख लें फटाफट। मतलब ये जो टाइम है ना बस इसमें लिख लें, आप टाइम खत्म ना करें। ये 2 ऑब्जर्वेशन लिख लें। ये कौन से केस के नीचे लिख रहे हैं? लेफ्ट वाले पेज पर। और जो लिखते जाएं वो हैंड रेस करते जाएं फटाफट। लेफ्ट साइड वाले पेज पर सब बच्चे ये ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, जो लिख चुके हैं वो हैंड रेस करते जाएं ताकि मैं दूसरी तरफ आपको बताऊं जाकर। जो बच्चे ये 2 लाइंस लिख चुके हैं वो हैंड रेस करते जाएं ताकि फिर मैं आपको राइट साइड वाले पेज की ऑब्जर्वेशंस लिखवा दूं, और क्लास खत्म होने के बाद फिर हम ऑब्जर्वेशंस जब नमाज पढ़ के क्लास शुरू करेंगे, लाइक क्लास खत्म होगी 4:51 4:54 तक खत्म होगी, राइट। 5:05 मेरा ख्याल है, सही है? 5:05 सही है। 5:05 पे क्लास शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। 10 मिनट इनफ होंगे, 10 से 12 मिनट बन जाएंगे। ओके जी, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा प्लीज वो लिख लें भाई, मैं आप चेंज कर रहा हूँ स्क्रीन। अदरवाइज अगर आपने ये नहीं लिखा है तो लिख लें फटाफट तेजी से, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, और मैं फिर सिर्फ 2.5 मिनट रह जाएंगे, बच्चे ऑब्जर्वेशन वो वाली भी लिखेंगे दूसरी तरफ। इस साइड वाली कंप्लीट होगी तो मैं फिर वो शो करूंगा ना। अलिशबा, महानूर, साद, भाई बहुत देर लगाते हैं आप लोग लिखने में। उमैसा क्या हो गया बेटा, अभी तक लिखा क्यों नहीं? सुगरा, साद फरीद, सर जल्दी जल्दी लिखें जरा भाई। हारिस साहब क्या हो गया सर? शुक्रिया, अल्लाह करे लिख भी लिया हो आपने। शुक्रिया जी। वैसे एकरा एकरा रह गई हैं, वो पता नहीं वो कभी ना कभी वो भी लिख लेंगी। बाकी लोग अब ये वाली ऑब्जर्वेशन लिख लें नीचे। मजे की बात है ये और उस केस की पहली और इस केस की पहली दोनों ऑब्जर्वेशन सेम है। तो अब ये राइट साइड वाले पेज पे बॉटम पे लिख लें, जल्दी से जल्दी से लिख लें। पहले वाली बाद में लिखिएगा, वो एज इट इज है, दूसरी लिख लें, मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है। शुक्रिया।
उमैसा पढ़ लिया मैंने मैसेज। इकरा शुक्रिया आपने लिख लिया, लेकिन हैंड रेस करना नहीं आया आपको अभी तक। हैंड डाउन कर दें सब लोग। और अब जल्दी जल्दी ये लिख लें ऑब्जर्वेशन 2। सर 1 नहीं लिखे, 1 एज इट इज है, दोबारा ऊपर से देख के कॉपी कर लीजिएगा, लेफ्ट वाले पेज से देख के कॉपी कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, नमाज के लिए जाएं जो बच्चे जाना चाह रहे हैं। मीटिंग खत्म हो जाएगी तो बस फिर उसके बाद नमाज अदा करेंगे सब लोग। ये ऑब्जर्वेशन लिख लें दोनों, और फिर आपसे मुलाकात हो रही है शॉर्ट ब्रेक के बाद।